दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हैं क्रांतिकारी युवा संगठन का यूट्यूब चैनल। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको एसओएल से संबंधित, असाइनमेंट, एग्ज़ाम से संबंधित सारी जानकारी मिलती रहे। तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए। दोस्तों आज हम बात करेंगे फर्स्ट और सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स के असाइनमेंट के बारे में। तो आपकी जो भी कन्फ्यूज़न है, जो भी सवाल है, जो भी आप पूछना चाहते हैं, वो सारी इन्फॉर्मेशन आज हम इस वीडियो में देंगे। तो वीडियो को अंत तक देखिए। उससे पहले हम जल्दी से बात कर लेते हैं। दोस्तों असाइनमेंट को डाउनलोड करने में बहुत तरीके की समस्याएं स्टूडेंट्स को आ रही हैं। पहले ही दिन वेबसाइट क्रैश हुई थी और आज अभी तक वेबसाइट नहीं चल रही है। दूसरा बात है कि आपकी जो असाइनमेंट है, यानी आपको जो 8 पेपर देने हैं, आपके डैशबोर्ड पर जब आप लॉगिन कर रहे हैं तो आपके डैशबोर्ड पे क्वेश्चन पेपर है ही नहीं। उसमें लिखा आ रहा है कि थोड़ी देर में शो होंगे, और इस तरीके से 2 दिन हो गए हैं, अभी तक आपको क्वेश्चन पेपर नहीं मिला है। आप इधर उधर से फ्रेंड से अरेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी खामी है एसओएल में कि उन्होंने असाइनमेंट का लास्ट डेट तो दे दिया पर स्टूडेंट्स के पास असाइनमेंट बनाने के लिए सवाल तक नहीं है। तो ये बहुत शर्म की बात है। दूसरा बात जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट मुद्दा है, आपके पास किताबें हैं ही नहीं। एसओएल स्टूडेंट्स के पास जो फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट के पास जो किताबें हैं भी वो बहुत ही घटिया हैं, बहुत उसमें गलतियां हैं। उसको लेकर हमने लगातार कैंपेन भी चलाया है। उसमें इतनी गलतियां हैं कि अगर आप उसको लिखोगे तो उससे लिखने के बाद आपके मार्क्स बहुत घटिया आने वाले हैं और स्टूडेंट्स के फेल होने की संभावना बहुत है। आज हम बात करते हैं कि आपको असाइनमेंट बनाने कैसे हैं। दोस्तों इससे पहले वीडियो में हमने बात कर ली है कि आपको कैसे लॉगिन करना है, तो वो पिछली वीडियो आप देख लीजिए। पहला ये है कि फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स के असाइनमेंट के बारे में हम बात करेंगे। आपको असाइनमेंट मिल चुका है 25 जून। वो हालांकि वो अलग बात है कि एसओएल ये दिखाता है, पर एक्चुअल में एसओएल स्टूडेंट्स के पास असाइनमेंट के क्वेश्चन पेपर असाइनमेंट पहुँचे ही नहीं हैं। तो उन्होंने जो असाइनमेंट देने की डेट दी है वो 25 जून है और लास्ट डेट 11 जुलाई है। तो फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स को 11 जुलाई तक अपने 8 पेपर सबमिट करने हैं। ये है एसओएल की असाइनमेंट की डेट शीट। अब हम बात करेंगे कि असाइनमेंट बनाने के लिए क्या क्या आपको लिखना है। पहला ये है कि आपको आप जब असाइनमेंट बनाने बैठेंगे तो आपको A4 शीट लेनी है। एसओएल ने ये कहा है कि आप एक साइड लिखिए, एक साइड ब्लैंक छोड़िए, पिछली साइड जो है खाली छोड़िए, ताकि आप जब लिखेंगे तो आपको स्कैन करने में, अपलोड करने में आसानी होगी। तो आप प्रैक्टिकल शीट्स भी ले सकते हैं। ध्यान रखिएगा A4 शीट लेना है तो आप पहले स्कूल में जो प्रैक्टिकल शीट लेते आए हैं वो ले सकते हैं कि एक साइड प्लेन है और एक साइड लाइनिंग है। तो लाइनिंग साइड आप असाइनमेंट बना सकते हैं वहाँ से। अब आपको शुरुआत में क्या लिखना है, आपको जब आप आंसर शुरू करेंगे उस पर सबसे पहले एसओएल रोल नंबर लिखना है। ध्यान दीजिएगा, एसओएल रोल नंबर लिखना है, फिर एग्जामिनेशन रोल नंबर लिखना है, फिर सब्जेक्ट लिखना है, फिर पेपर कोड लिखना है और उसके बाद आपको अपना आंसर शुरू कर देना है। ध्यान रखिएगा, आपको एक पेपर में यानी एक सब्जेक्ट में 2 सवालों के आंसर देने हैं। आपको 4 क्वेश्चन दिए गए हैं और उसमें से आपको 2 क्वेश्चन चूज़ करके उसके आंसर लिखने हैं और हर क्वेश्चन 50 नंबर का है। तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि किस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, तो आप प्रॉपर उसको कवर करते हुए आंसर लिखें। क्योंकि एसओएल ने जो 50 नंबर का एक आंसर लिखने की बात की है, बहुत ही कन्फ्यूज़न भरा है। स्टूडेंट समझ ही नहीं पा रहे हैं कि उनको कितने पेज में लिखना है। अगर वो कम लिखेंगे तो नंबर कटने की संभावना बढ़ जाती है, क्योंकि 50 नंबर का एक क्वेश्चन है। तो हम यही कहेंगे कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया है उस पर फोकस कीजिए और कोशिश कीजिए पूरा आप जो भी क्वेश्चन में पूछा गया है उसका प्रॉपर आंसर दे पाएँ। क्योंकि जब एग्ज़ाम ऑफलाइन एग्ज़ाम होते थे उसमें 25 नंबर का एक क्वेश्चन होता था, तो लगभग 6 से 7 शीट में आप वो आंसर लिखते थे। तो कोशिश कीजिए कि कम से कम आप इतने में आंसर लिख पाएँ। ज़रूरी नहीं है कि आपको 6 से 7 ही लिखना है, आप जितने में आंसर कर पा रहे हैं उतना लिखिए। वो आपका 5 से 6 भी हो सकता है। तो 5, 6, 7 इसका ध्यान रखिएगा। इसके अराउंड आपको अपना शीट करना है, क्योंकि आप एक साइड ब्लैंक छोड़ रहे हैं। और इसमें एक और है कि आपको हर एक सब्जेक्ट का PDF बनाना है। जैसे कि आप एक पेपर में 2 क्वेश्चन के आंसर लिख रहे हैं, तो आपका जो पहला क्वेश्चन होगा
उसका आपको अलग सेपरेट लिखना है, और जब आप दूसरा क्वेश्चन शुरू करेंगे तो अलग न्यू शीट में आपको शुरू करना है, और उन दोनों का एक साथ PDF बना के अपने डैशबोर्ड पे जाके जहाँ आपका क्वेश्चन पेपर का वहाँ लिखा हुआ है कहाँ आपको अपलोड करना है, उस वाले सब्जेक्ट में जाके अपलोड कर देना है। तो ध्यान रखिएगा कि आप पहले लिखिए और फिर उसका स्कैन कीजिए, फिर PDF बनाइए, और हर पेपर का अलग जो है आपको वहाँ पे अपलोड करना है। और असाइनमेंट में एक और बात है कि अगर मान लो एक क्वेश्चन आपका 5 नंबर का 5 पेज में आ रहा है, तो आपको हर शीट पे नंबरिंग डालनी है 1 2 3 4 5, और आपका जो शीट होगा उसके नीचे आपको सिग्नेचर करने हैं। तो हर शीट पे नंबरिंग डालनी है, हर शीट पे सिग्नेचर करना है, और फ्रंट शीट पे जो मैंने आपको बताया है एसओएल रोल नंबर, एग्जामिनेशन रोल नंबर, सब्जेक्ट, पेपर कोड लिखना है। ये डिटेल आपको एडमिट कार्ड या एडमिशन टिकट में मिल जाएगा जब आप डैशबोर्ड को ओपन करेंगे। इसके लिए आप पिछली वीडियो देख लें तो बेहतर होगा। आपका जो है 100, आपको पहले मैंने बता दिया है, वैसे 100 नंबर का असाइनमेंट है और उसमें से आपको मार्क्स दिए जाएंगे। अब हम बात करेंगे विकलांग छात्रों की जो PWD कैटेगरी के हैं, उनको 3 दिन एक्स्ट्रा मिल रहे हैं, और उनको वो 3 सेंटर पे जाकर एसओएल नॉर्थ कैंपस, साउथ सेंटर मोती बाग और केशवपुरम में जो एसओएल का सेंटर है वहाँ जाके वो कंप्यूटर की सुविधा ले सकते हैं, जहाँ से वो असाइनमेंट बना पाएंगे। ये सुविधा सभी को देनी चाहिए थी क्योंकि सभी के पास स्मार्टफोन नहीं है। ये हम पहले से कहते आ रहे हैं कि कैसे ऑनलाइन असाइनमेंट सबमिट होगा। तो ये बहुत बड़ी दिक्कत है। एसओएल स्टूडेंट्स लगभग फर्स्ट ईयर में 1.5 लाख स्टूडेंट है, तो सभी के पास फैसिलिटी नहीं है कि वो घर पे स्मार्टफोन के ज़रिए असाइनमेंट दे पाएँ। तो ये सभी के लिए होनी चाहिए थी फैसिलिटी कि वो नियरेस्ट सेंटर में जाके फ्री ऑफ कॉस्ट असाइनमेंट को बना पाएँ और अपलोड कर पाएँ, बनाकर अपलोड कर पाएँ। तो ये फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स के लिए था। अब हम बात करेंगे सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स की। सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स के असाइनमेंट 30 जून को मिलने वाले हैं, और कोर्स के अकॉर्डिंग इनकी लास्ट डेट अलग अलग है, मैं बोल देती हूँ, आप नोट कर लीजिएगा। BA प्रोग्राम स्टूडेंट को 8 जुलाई तक सबमिट करना है। BCom प्रोग्राम स्टूडेंट्स को 12 जुलाई को सबमिट करना है। BA इंग्लिश ऑनर और BA पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स को 10 जुलाई तक सबमिट करना है। BCom ऑनर्स को 18 जुलाई तक सबमिट करना है। तो ये अलग अलग डेट है। आपके जो आपका एडमिट कार्ड है उसमें भी आपका लास्ट डेट मेंशन है, और 6 बजे से पहले, शाम को 6 बजे से पहले अपलोड करना है असाइनमेंट। जो आपका लास्ट डेट होगा उसमें शाम को 6 बजे से पहले अपलोड करना है। ये सभी के लिए, फर्स्ट सेकेंड ईयर दोनों स्टूडेंट्स के लिए हैं। और जो सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स हैं उनका फर्स्ट ईयर का अगर कोई बैक है तो उनका कोई असाइनमेंट का फैसिलिटी नहीं है, उनको अगले साल एग्ज़ाम देना होगा उसका, थर्ड ईयर के एग्ज़ाम के साथ। दूसरा, सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स के 50% मार्क्स असाइनमेंट के बेस पे और 50% मार्क्स आपका फर्स्ट ईयर रिज़ल्ट के बेस पे आपका मार्क्स दिया जाएगा टोटल। तो ये थी असाइनमेंट के बारे में जानकारी। इसके अलावा आपके कोई भी सवाल बाकी हैं तो आप कमेंट बॉक्स में अपने सवाल लिख सकते हैं, हम वहाँ पे रिप्लाई ज़रूर देंगे। आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि आपको सारे अपडेट मिलते रहेंगे। ध्यान रखना दोस्तों, एसओएल ने जो ऑनलाइन असाइनमेंट सिस्टम शुरू किया है उससे बहुत सारे स्टूडेंट्स को दिक्कत आने वाली है। पहला बात है कि स्टूडेंट्स के पास किताबें नहीं है तो असाइनमेंट देंगे कहाँ से, और जो किताबें हैं बहुत ही घटिया है। दूसरा, एसओएल की वेबसाइट ही नहीं चल रही है, बार बार क्रैश हो रही है। ऑनलाइन जो आप अब डैशबोर्ड खोलते हैं उस डैशबोर्ड पर भी आपके सारे क्वेश्चन पेपर अवेलेबल नहीं है। तमाम तरीके की समस्याएं आ रही हैं, इसलिए हम नहीं चाहते थे कि इस तरीके का सिस्टम किया जाए, क्योंकि हज़ारों स्टूडेंट्स के पास स्मार्टफोन नहीं है। अभी थर्ड ईयर स्टूडेंट्स का OBE के जरिए एग्ज़ाम लेने की बात आ रही है, जिसके लगातार स्टूडेंट, टीचर्स, ऑर्गेनाइजेशन सभी विरोध कर रहे हैं। तो ज़रूरत है दोस्तों आप इन मुद्दों को समझें और जो भी संघर्ष चल रहे हैं उसके साथ शामिल हुएं। ज़रूरत है कि आपको बेहतर एजुकेशन मिले, रेगुलर क्लास मिले, बेहतर स्टडी मटेरियल मिले, जो कि कोरोना महामारी से पहले से भी आपको नहीं मिल रहा था। तो ऑनलाइन शिक्षा आपको बेहतर एजुकेशन नहीं दे सकता है। आपको बेहतर एजुकेशन तभी मिल सकती है जब आपको रेगुलर कॉलेज की सुविधा मिले और तमाम रेगुलर कॉलेज की तरह समान सुविधाएं मिलें, जिसकी लगातार क्रांतिकारी युवा संगठन मांगे उठा रहा है। आप भी एसओएल में पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं और आप गैर बराबरी लगातार झेल रहे हैं। आप एसओएल की जो दिक्कतें हैं उन तमाम दिक्कतों को आसानी से समझ सकते हैं। ज़रूरत है कि आप संघर्ष में साथ आएँ और अपनी मांगों के लिए लड़ें।
शुक्रिया साथियों, आज के लिए इतना ही। सब्सक्राइब करना ना भूलें।